यह स्पष्ट रूप से उसी बात से जुड़ा हुआ है कि ऑनलाइन सफल होने का असली मकसद क्या है, और वह है स्पष्ट बिजनेस प्लान, प्रभावी मार्केटिंग रणनीतियां, यूजर फ्रेंडली वेबसाइट्स और ग्राहक संतुष्टि पर ध्यान देना। और हमने बिजनेस प्लानिंग और रणनीति पर गहराई से चर्चा की थी। हमने मार्केट रिसर्च, बिजनेस प्लान, निच सिलेक्शन, अगर आपको याद हो, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन और बिजनेस गोल्स के बारे में बात की थी। अब आज हम वेबसाइट और ऑनलाइन उपस्थिति पर थोड़ी और अधिक विस्तार से समझने योग्य तरीके से नजर डालेंगे। एक बार फिर से मैं आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण बातें यहां लेकर आ रहा हूं, उनका मुख्य मकसद यही है कि आप ये जान सकें कि कंपनियां और लोग अपनी रणनीतियों के तहत या जो भी वे बिक्री बढ़ाने के लिए करते हैं, उसमें किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। और आखिरकार यही तो हम सब करने की कोशिश कर रहे हैं। सारा मामला इसी बात का है कि हम अपने उत्पाद को लोगों की नजरों के सामने लाएं, ताकि हमें बिक्री करने का और भी बेहतर मौका मिल सके, जिससे हम अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकें। और यही वजह है कि मैं इस समय इन सभी चीजों पर चर्चा कर रहा हूं, जब तक कि हमें भाई और सीईओ ऐश मुफारेह से कोई जानकारी नहीं मिलती। फिर हम आपको अगले चरण में होने वाली चीजों के बारे में और अधिक अपडेट देना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो मैं इस समय कर रहा हूं, निश्चित रूप से आपके ऑनलाइन व्यवसाय में आपको अधिक सफल होने में मदद करेंगी। तो चलिए वेबसाइट और ऑनलाइन उपस्थिति पर नजर डालते हैं। ठीक है, तो शुरुआत के लिए यूजर फ्रेंडली वेबसाइट्स। ठीक है, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके पास एक ऐसी वेबसाइट हो जिसे आप ऑनलाइन डाल सकें या किसी को दे सकें, और वह ऐसी जगह हो जहां ग्राहक आसानी से नेविगेट कर सके। ठीक है, तो एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई, आसानी से नेविगेट की जा सकने वाली वेबसाइट विजिटर्स को आकर्षित करने और उन्हें जोड़े रखने के लिए बेहद जरूरी है। हमारे पास ऐसे टूल्स होंगे जो इसमें हमारी मदद करेंगे। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमारे जिन उत्पादों को लाने की बात थी, उनमें से एक हमारी वेबसाइट्स पर ग्राहक कहां देख रहे हैं उससे जुड़ी एनालिटिकल साइट के बारे में था, जैसे हीट मैप्स और उससे जुड़ी सारी एनालिटिक्स। लेकिन यह बहुत जरूरी है कि आप इसे यूजर फ्रेंडली बनाएं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग या तो फोन का इस्तेमाल करते हैं या टैबलेट का या फिर कंप्यूटर पर होते हैं, और हर कोई, और मैं सच में ये कहना चाहता हूं, हर कोई कंप्यूटर चलाने में माहिर नहीं होता। आप में से बहुत से लोग शायद इसे समझेंगे और पहचानेंगे। इसलिए अगर आपके पास ऐसा कुछ है जिसे नेविगेट करना आसान हो, जो समझ में आए, जिसमें भारी भरकम तकनीकी शब्दावली न हो, तो आपकी वेबसाइट पर क्लिक थ्रू रेट बेहतर होने की संभावना कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वह यूजर फ्रेंडली है। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, अब बहुत से लोग वेबसाइट देखने के लिए अपने मोबाइल या टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। मैं खुद भी यह नियमित रूप से करता हूं। मुझे यकीन है कि आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे। इसलिए यह सुनिश्चित करना कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है, दूसरों की तुलना में एक बड़ा फायदा देता है, और ऑनलाइन ट्रैफिक का एक बड़ा हिस्सा मोबाइल डिवाइसेस से ही आता है। मैंने आपको पहले भी वह कहानी सुनाई है जब मैंने 2018 में इस कंपनी के साथ शुरुआत की थी। मैंने 3 साल तक सब कुछ सिर्फ अपने मोबाइल फोन पर ही किया, सब कुछ सिर्फ मोबाइल फोन पर ही। तो आजकल ज्यादातर लोग इंटरनेट ब्राउज करने के लिए अपने मोबाइल का ही इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। इसलिए सिर्फ एक ऐसी वेबसाइट होना जो आपके सर्च इंजन पर एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो ही नहीं, बल्कि मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन भी जरूरी है। यह सुनिश्चित करना कि वेबसाइट के लिए जिन सभी पैरामीटर्स की जरूरत है, वे सब मोबाइल फ्रेंडली के दायरे में हों। अब अगर आप फिर से, यह एक पूरी तरह से अलग और नया विषय है जिसे समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि अपनी वेबसाइट को मोबाइल फ्रेंडली कैसे बनाएं। ठीक है, आपको कुछ खास पैरामीटर्स का ध्यान रखना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो भी आप देख रहे हैं वह मोबाइल डिवाइस में सही तरीके से फिट हो जाए, बॉर्डर्स ओवरलैप ना हो और सारी जानकारी एक मोबाइल डिवाइस में समा जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अभी अभी एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जिक्र किया है। ये सर्च इंजनों पर अनऑर्गेनिक ट्रैफिक की विजिबिलिटी है।
मैं बार बार एसईओ की बात करता हूं और इसका कारण यह है कि दरअसल यह आपकी वेबसाइट पर अक्सर बिल्कुल नया ट्रैफिक मुफ्त में लाता है। और जब आपकी वेबसाइट पर विजिटर लाने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, तो मेरे लिए यह एक ऐसी चीज है जिस पर मैं ध्यान देता हूं, बजाय इसके कि किसी को पैसे देकर अपनी वेबसाइट पर लोगों की नजरें लाऊं। मुझे लगता है कि यह बहुत जरूरी है कि आप इन चीजों पर ध्यान दें, ये समझें कि ये कैसे काम करता है, और साथ ही उन ट्रिक्स को भी जानें जिनका मैंने एसईओ के बारे में पहले जिक्र किया था कि कैसे आप अपने सर्च इंजन में रैंकिंग ऊपर ले जाने के अपने मौके बढ़ा सकते हैं। आप जो चाहते हैं वह यह है कि आप जिस भी सर्च इंजन को देख रहे हैं उसमें आपकी वेबसाइट पहले 5 पेजों में आए। अगर आप 5 पेज से आगे हैं तो आपकी वेबसाइट पर क्लिक होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि लोग या तो बोर हो जाते हैं, हार मान लेते हैं, या फिर वे पहले ही किसी और की वेबसाइट पर क्लिक कर चुके होते हैं जो वे ढूंढ रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज है पेमेंट विकल्प। अपनी वेबसाइट के साथ पूरी तरह से एकीकृत, सुरक्षित और विश्वसनीय पेमेंट गेटवे उपलब्ध कराना बहुत बहुत जरूरी है। लोग चाहते हैं कि वे आपकी वेबसाइट से आसानी से चेकआउट कर सकें, ठीक है? तो चाहे आप अपनी वेबसाइट को जैसे भी डिजाइन करें, जो भी उसमें इंटीग्रेट करें, ग्राहक के पेमेंट पर क्लिक करने और असल में पेमेंट करने के बीच का जो ब्रिज है वह बिल्कुल सहज और बिना रुकावट के होना चाहिए। आप बहुत सारे गेटवे के जरिए नहीं जा सकते, आप पेमेंट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग फील्ड से नहीं गुजर सकते। ये प्रक्रिया पूरी तरह से सहज होनी चाहिए। इसलिए आपको इंटीग्रेटेड कार्ड प्रोसेस रखने के बारे में सोचना चाहिए, ताकि लोग डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आसानी से भुगतान कर सकें। आपको एप्पल पे, गूगल पे जैसे विकल्पों पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि लोग अपने मोबाइल फोन से तुरंत भुगतान कर सकें। आपको अन्य भुगतान विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, हर देश में उनके अपने खास पेमेंट सिस्टम होते हैं, और जहां भी आपका लक्षित ग्राहक वर्ग है, आपको उन विकल्पों को अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करना चाहिए, ताकि भुगतान की प्रक्रिया पूरी तरह से सहज और बिना किसी झंझट के हो सके। कितने लोगों ने या आपने खुद कितनी बार कोई चीज खरीदना छोड़ दिया है सिर्फ इसलिए क्योंकि भुगतान की प्रक्रिया बहुत लंबी, बहुत जटिल या समझ से बाहर थी? ऐसी तमाम बातें होती हैं, ठीक है? आपको इसे जितना संभव हो सके उतना आसान बनाना चाहिए, ताकि व्यक्ति आसानी से भुगतान कर सके, ठीक है? ना कि वह हार मानकर कहीं और चला जाए। यही तो आप नहीं चाहते। ये वास्तव में आपके व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, इसलिए आपको इस हिस्से को सही करना ही होगा। असल में यह लगभग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह सुनिश्चित करना कि आपकी वेबसाइट पर आपका संदेश अच्छा है, लेकिन साथ ही आपके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे पेमेंट गेटवे भी सहज, उत्तरदायी हों और लोग बहुत आसानी से भुगतान कर सकें। आपको अपने भुगतान के साथ साथ ईमेल के माध्यम से स्वचालित पुष्टि भी एकीकृत करनी चाहिए। तो जैसे ही लोग भुगतान कर देते हैं, उन्हें इनवॉइस सीधे उसी ईमेल पर भेज दी जाती है जिसके साथ उन्होंने रजिस्टर किया है, और यह सब कुछ आपके ग्राहक के आत्मविश्वास को बढ़ाता है जो आपसे कुछ खरीद रहा है। सोशल मीडिया इंटीग्रेशन भी अब ऑनलाइन सफल होने के लिए एक बहुत बड़ी चीज बन गई है। व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए अपनी वेबसाइट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के साथ एकीकृत करना आवश्यक है ना? आपको